सीसेट में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी मांग तो ये है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में इतना भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों भेदभाव है। ठीक है, लेकिन एक मांग ये है कि सीसेट हटना चाहिए क्योंकि वो भेदभाव करता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी दलीलें आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये भेदभाव की बात सही नहीं है, इसको सिर्फ अगर आप हिंदी की नज़र से देखेंगे तो हो सकता है कि लगे, लेकिन तमाम ऐसे 20-22 विषय हैं जो कैटेगरी बनाई जाती है यूपीएससी की, पीएचडी से लेकर बीए ऑनर्स तक, उन सब के कैटेगरी से देखें तो किसी में 18% है, किसी डॉक्टर 18% सबसे ज़्यादा बनते हैं, है ना। किसी एक साल का मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं 5% बनते हैं, कोई 4% बनते हैं, कहीं 13% LLM वाले बनते हैं। तो आप हिंदी या सोशल साइंस या इस तरह से लेके ये दलील देना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं, तर्क आपके पास जितने भी हैं, हाँ, आप लाइए, मैं एक एक को खारिज करने को तैयार हूँ। इसी का जवाब दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों पे जाऊँ। हाँ। अभी पहली बात तो ये बात केवल हिंदी की है नहीं, सारी भारतीय भाषाओं की है। कैसे है सारी भारतीय? जैसे गुजराती का कैसे? तमिल की तरफ से आंदोलन शुरू हो गया है। फेसबुक पे फोटोज हैं उसकी। कन्नड़ में आंदोलन है। आज सरकार से 5 लोग मिलने गए, उनमें से 2 मराठी के थे, एक कन्नड़ का था, एक उड़िया का था। तमिल लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी फोटो फेसबुक पे चल रही है। सबका मूवमेंट है। अच्छा। और इसलिए ये कहना कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश, नहीं, मूवमेंट की बात नहीं। आप मुझे बताइए, एक संक्षेप में बता, अगर आप बताने की स्थिति में हैं कि गुजराती के छात्रों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है या तमिल के छात्रों के साथ नंबर इस नीति से। आईएएस बनने के लिए इंग्लिश और भारतीय भाषा दोनों चाहिए। आईएएस बन के आप जिस भी स्टेट में काम करेंगे, इस समय भारत के लगभग हर स्टेट में वहां की लैंग्वेज में काम चल रहा है पूरा का पूरा। तमिलनाडु का व्यक्ति यूपी आएगा तो हिंदी में ही काम करेगा, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी चाहिए तो भारतीय भाषा भी चाहिए। और इन दोनों का एग्जाम 1979 से मेंस में हो रहा है, लगातार हो रहा है। इंग्लिश का किसको विरोध है? जितने लोग आईएएस बनते हैं किसी मीडियम से भी, वो इंग्लिश का 300 नंबर का एग्जाम देते हैं और उस इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो इसे इंग्लिश से विरोध नहीं है? इंग्लिश से नहीं है, इंग्लिश तो दे रहे हैं सब लोग। ठीक है। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स पे चेक करने तो इंग्लिश के साथ, ये धारणा बन गई कि आप अंग्रेजी नहीं चाहते हैं। सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। चलिए, अगर आपको प्रीलिम्स में लगता है कि भाषा चेक करनी है, हालांकि एप्टीट्यूड और भाषा में संबंध समझ में नहीं आता है, अगर है तो आप इंग्लिश के साथ 10 क्वेश्चन केवल भारतीय भाषा में रख दीजिए, बराबर कर दीजिए। ट्रांसलेशन आप 30-35 सवाल इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, इसको उल्टा करके देखिए ना एक बार। मैं एक वाक्य बोलता हूं, आप जरा बताइए। नहीं, उसका हो गया, उल्टा कर रहा हूं, उल्टा। हिंदी का पैसेज है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और सवाल पूछ के देखते हैं। मैं इंग्लिश में वाक्य बोलता हूं, बताइए इसका मतलब क्या है? मुझे यूपीएससी से वैसे भी नहीं देना। एक वाक्य, बिकॉज ही ईट्स सो मच चाइनीज, दैट इज व्हाई चाइनीज खाता है, दैट इज व्हाई ही हैज फ्लावर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, फिर आगे। क्योंकि वह बहुत चीनी खाता है इसलिए फूल गया है। फूल गया है। अगर इसका अनुवाद ये कर दे, कौन जवाब देगा इसमें? तो इतने बड़े मुद्दे को हंसी मजाक में टाल देना, उन बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई 2011, 12, 13 में लास्ट अटेम्प्ट जिनका था। ट्रांसलेशन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत हुए, बाहर निकल गए, कोई रिलीफ नहीं, कंपनसेशन नहीं। क्यों? तो ये तो मुझे आप अब बाकी और मेहमानों के पास जाना है, ठोस बता दें कि आप क्या चाहते हैं। सीसेट में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बदलाव। नंबर 1, सीसेट कॉम्प्रिहेंशन या तो रिवर्स हो या पूरी तरह से हटे। नंबर 3, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल सही अनुपात में हो, किसी तकनीकी पृष्ठभूमि को विशेष फायदा ना मिले, रहे अनुपात ठीक हो। नंबर 4, मेंस की आंसर शीट्स केवल इंग्लिश में होती है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग दुनिया के पहले परीक्षार्थी जो तय कर रहे हैं कि इम्तिहान कैसे लिया, तय नहीं कर रहे, मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग हर जगह होती है, केवल मांग कर रहे हैं। कोई आईआईटी वाला, आईएम वाला नहीं ऐसा। आईआईटी में कुछ साल पहले हिंदी मीडियम की बात हुई थी, मांग हुई थी, इसमें क्या दिक्कत? मांग हुई थी। आईआईटी का ट्रेंड चेंज हुआ 4 साल पहले, हुआ ये चेंज, उसमें क्या समस्या है? चौथी बात, मुख्य परीक्षा में मॉडल आंसर केवल इंग्लिश में क्यों बनते हैं जबकि लिखते सब भाषाओं में लोग हैं? 5वीं बात, इंटरव्यू में इस बात से तो मैं सहमत हूं आपकी बात से कि जो कॉपी चेक किया जाता है उसके लिए मॉडल आंसर सभी भाषाओं में बनने चाहिए। आपको सबसे सहमत होना पड़ेगा। आप आर्गुमेंट कीजिए मेरे साथ। ठीक है। नंबर 5, इंटरव्यू में सारी भाषाओं के एवरेज स्कोर निकलवा के देख लीजिए, कम से कम 25 नंबर का अंतर आएगा इंग्लिश और बाकी भाषाओं में। क्यों है? हर चीज पे कमेटी बिठाते हैं, इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाई? ठीक है, एकदम गोल मटोल बात है। इनके मंत्री जी तो इतनी गोल मटोल बात करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं कुछ तथ्य देता हूँ। 15 जुलाई को उन्होंने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा। कह दिया था उन्होंने, मतलब यूपीएससी से निवेदन किया। गलत है, गलत है। तब स्वायत्तता का क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शंस के प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं, उसकी स्वायत्तता का क्या मतलब हुआ? फिर 16 जुलाई को वो कह रहे हैं कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव सहन नहीं करेंगे। 24 जुलाई को अतारांकित प्रश्न संख्या 1760 राज्यसभा, डॉक्टर प्रदीप बालमोचू का प्रश्न था, क्या यूपीएससी भाषाई भेदभाव करती है? उसका उत्तर क्या देने? नहीं करती है। 25 जुलाई को, 24 जुलाई को ये जवाब दिया। अरे बाप रे, 24 को रिसर्च करके आए, पूरा है, डॉक्यूमेंट्स हैं। एक पॉइंट और बोल लीजिए। ठीक, 24 को ही एडमिट कार्ड जारी हुए, उस दिन बच्चों की पिटाई हुई। 25 को क्या स्टेटमेंट दी?
भाषाई भेदभाव नहीं होगा। कमेटी बैठ गई है, 7 दिन का टाइम दीजिए, 7 दिन हो गए, आज क्या कह दिया, टाइम लिमिट तय नहीं कर सकते हैं। इतना गोल मटोल स्टैंड है। और उसके बाद अब जो बात छन के आ रही है वो ये कि हम कुछ और करने वाले हैं। और आज एक बात और बोले हैं कि बीच में 3 छुट्टियां आ गई, ईद की छुट्टी आ गई। ईद की छुट्टी पे मंत्री जी काम नहीं करेंगे, पर ईद के दिन हजारों बच्चों को लाठी से पिटवा दिया। ईद के दिन ईद के दिन पुलिस काम करेगी, बच्चे पिटेंगे, पर हम काम नहीं करेंगे। इसका जवाब क्या देंगे? छोड़ दीजिए फिर तो। इतना सारा साल बेसिक क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे भी आज विजय जी आज आपने जो बयान दिया वो ठीक बयान नहीं था। अच्छा कि आपने हाँ आप कह लीजिए हाँ विजय जी। एक बात बड़ी तय है, ये डॉक्टर विकास हर जगह वही की वही बात कहते हैं जो ठीक नहीं है जी। पहली बात यह है कि यूपीएससी अपने आप एक संस्था है। अगर मंत्री ये कहेगा भी मैं यूपीएससी से कहूंगा कि क्या ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, मंत्री सीधा आदेश तो नहीं दे सकता सीधा कि भाई इसको कर दीजिए नहीं कर दीजिए। और उसके बाद यूपीएससी का मानना ना मानना है। उसके बाद मंत्री ने ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वो कमेटी की रिपोर्ट लेंगे। ठीक, 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट ले ली। अब ये चाहते हैं बिना पढ़े हुए उसके ऊपर एक्शन कर दे, या कमेटी फिर बनाने का फायदा क्या था? और ये कमेटी भी हमने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई है। तो इसीलिए सरकार की केवल निंदा करने से काम नहीं चलता। सरकार के सामने बहुत दिक्कत होती है, बहुत फैसले लेने होते हैं। हमें चैनल पे बैठकर बात कहनी बड़ी ये तो बात सही है। ये तो चैनल पर मैं किसी भी बात का निपटारा नहीं करता, इसीलिए मैं मुझे पता है। पर योगेंद्र जी मैं ये